नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। अपना वनस्पति का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने कुछ वनस्पतियों के प्रकार, कुछ वृक्ष, कुछ प्रमुख घासें वगैरह अध्ययन कर लिया। अब जो सरकार के द्वारा वानिकी विकास के जो कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो वानिकी विकास के प्रमुख कार्यक्रम वानिकी विकास के प्रमुख कार्यक्रम, यानी कुछ राज्य सरकार द्वारा, कुछ केंद्र सरकार द्वारा जो वनों के विकास को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो एक है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी मरुस्थल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। ये कब चलाया गया, इसकी शुरुआत कब की गई? 1978 में। तो इसकी शुरुआत हुई 1978 में। 1978 में इसकी शुरुआत की गई मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की। एक है सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना, नाम में देखो क्या है, सामाजिक है, समाज के द्वारा, समाज के लोगों के लिए। इसकी शुरुआत की गई 1985-86 में। 1985-86 में, 85-86 में, 1985-86 में इसकी शुरुआत की गई सामाजिक वानिकी योजना की। ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा वानिकी, लोगों की, इसका उद्देश्य क्या था? लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी, यानी सामाजिक वानिकी योजना का मतलब यही था कि ये लोगों के लिए, समाज के लिए, लोगों के द्वारा ये जो योजना शुरू की गई। वानिकी विकास परियोजना, एक ही वानिकी विकास परियोजना, वानिकी विकास वानिकी विकास परियोजना। इसकी शुरुआत हुई 95-96 में। शुरुआत कब हुई? 1995 और 96 में इसकी शुरुआत की गई वानिकी विकास योजना। और जापान के आर्थिक सहयोग से गैर मरुस्थलीय जिलों में प्रारंभ की गई। जापान के आर्थिक सहयोग से गैर मरुस्थलीय यानी मरुस्थल के अलावा जो जिले हैं उनमें इनकी शुरुआत की गई। यानी क्या लिखांगा? जापान के आर्थिक सहयोग से, जापान के आर्थिक सहयोग से गैर मरुस्थलीय जिलों में प्रारंभ की गई। गैर मरुस्थलीय जिलों में प्रारंभ की गई। गैर मरुस्थलीय जिलों में प्रारंभ की गई कौन सी? वानिकी विकास परियोजना। इसकी शुरुआत हुई 1995-96 में गैर मरुस्थलीय जिलों में जापान के सहयोग से प्रारंभ की
गई। एक थी राज्य वानिकी योजना, राज्य वानिकी योजना, राज्य वानिकी योजना, ये शुरुआत हुई 1995-96 में। राज्य वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई? 1996 से और 2016 तक। ये 20 वर्षीय कार्यक्रम था। राज्य वानिकी योजना 1996 से 2016 तक, ये 20 वर्षीय योजना थी। कितने वर्षीय? 20 वर्षीय। 20 वर्षीय योजना, राज्य वानिकी योजना 1996 से 2016। देखो, मरुस्थल वृक्षारोपण है 78 में, सामाजिक 85-86, वानिकी विकास परियोजना 95-96, जापान में आर्थिक सहयोग गैर मरुस्थलीय जिला में। राज्य वानिकी योजना 1996 से 2016, 20 वर्षीय कार्यक्रम। ठीक है, अगली देखा। एक थी नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर ये गुजरात में एक नर्मदा नदी है और इधर से एक नहर निकलेगी, ये नर्मदा नहर। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना राज्य सरकार द्वारा 2006-07 से लेके 2013-14 तक की अवधि के लिए स्वीकृति की गई। 2006-07 में लेके 2013-14 तक नर्मदा नहर परियोजना के लिखांगा। राज्य सरकार द्वारा 2006-07 से, राज्य सरकार द्वारा 2006-07 से 2013-14 तक, 2013-14 तक की अवधि, 2013-14 तक की अवधि के लिए स्वीकृति की गई। स्वीकृति की गई। ठीक है, 2006-07 से 2013-14 तक के की अवधि के लिए स्वीकृति की गई। इनका उद्देश्य क्यों? नर्मदा नहर जो परियोजना ही, इनका उद्देश्य क्या होगा? नहर परियोजनाओं जो क्षेत्रों के अंदर जल भराव की समस्या है, जल भराव की समस्या ने मेटने के लिए या खत्म करने के लिए, जल भराव को रोकने के लिए, तो क्या था? नहर परियोजना के क्षेत्र में नहर परियोजना के क्षेत्र में जल भराव रोकना, जल भराव रोकना। ठीक है, यानी नहरी क्षेत्र में जो जल भराव की समस्या है बिन रोकने के लिए नर्मदा नहर परियोजना शुरू की गई 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। एक है राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम जो चलाया गया पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वानिकी गतिविधियां जो क्रियान्वयन के लिए जो 3-4 योजना चल रही, वन एकत्रित करके जन सहभागिता को बढ़ावा देके 4 केंद्र प्रायोजित योजना ने एक करके एक राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम योजना बनाई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा जन सहभागिता यानी जनता के सहयोग से जो 4 केंद्र प्रायोजित योजना ही वन एक करके राष्ट्रीय
वन की कार्यक्रम में प्रारंभ करो गयो। ठीक है। तो क्या लिखा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा भारत सरकार ने भारत सरकार वन्य की गतिविधियों के क्रियान्वयन में वन्य की गतिविधियों के बढ़ाने के जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना का सृजन किया गया। ठीक है। आही राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना। ठीक है। अगली देखा, एक ही हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना इनकी शुरुआत करेगी साथियों 2009 में। 2009 के अंदर शुरुआत की गई और 2009-2014 तक के लिए यह एक पंचवर्षीय योजना है। इसकी अवधि कितनी थी? अवधि थी 2009 से 2014 तक। यह एक पंचवर्षीय योजना थी। यह एक पंचवर्षीय योजना थी। तो हरित राजस्थान योजना है वह 2009-2014 के मध्य एक पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई। इन योजना के तहत इन योजनाओं जो क्रियान्वयन मनरेगा के तहत क्रियान्वयन किया गया। इन योजना ने मनरेगा तहत क्रियान्वित करी गई, यानी मनरेगा जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत इस योजना को चलाया गया, हरित राजस्थान योजना। तो क्या लिखा, इस योजना को नरेगा या मनरेगा के तहत
क्रियान्वित किया गया। इस योजना को मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया गया। हरित राजस्थान योजना 2009 से 14 एक पंचवर्षीय योजना मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया गया। अब एक अगली योजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना परियोजना 2 चरण में चली। इसका फेज 1 फेज 2 यानी चरण प्रथम और चरण द्वितीय। इनके अंदर सहयोग हो GICO जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से यह योजना जो शुरू की गई 2003 में प्रारंभ करी गई। 2003 में प्रारंभ की गई और इनको जो प्रथम चरण हो वो 2003 से लेके 2010 तक हो। और इनको उद्देश्य हो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पारिस्थितिकी को संतुलन स्थापित करना। पारिस्थितिकी को संतुलन स्थापित करना। मरुस्थल को जो प्रसार है भी नियंत्रित करना। मृदा की जो नमी है, नमी धारण की क्षमता है, मृदा की नमी धारण की क्षमता भी अंदर वृद्धि करनी। ठीक है। 2003 शुरुआत 3-10 ताणी प्रथम चरण अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। मृदा की जो नमी धारण क्षमता भी अंदर वृद्धि करनी। मरुस्थल को जो आगे प्रसार हो रही है, मरुस्थल बढ़ रही है यानी मरुस्थल जो मार्च है बिन्ने रोकणु। ठीक है। 18 जिला प्रथम चरण में चयनित किया गया। 18 जिला प्रथम चरण में चयनित किया गया जगह पूर्वी और दक्षिण राजस्थान गांव यानी अरावली से यानी लगभग ये जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, अटकर यह जिला 18 जिला चयनित किया गया और 2 जंतु उद्यान का भी स्थापना करी गई। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत लिखा पा शुरुआत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना की शुरुआत हो गई थी 2003 में। ठीक है। सहयोग किसका था? सहयोग जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल और शॉर्ट में नाम मिलेगा JICA। ठीक है। अब प्रथम चरण की बात करें। प्रथम चरण 2 चरण में यह प्रथम चरण हो साथी 2003 और 2010 बता दिए था। 2003 से 2010 के मध्य उद्देश्य प्रथम चरण के उद्देश्य क्या थे? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना। इसका एक उद्देश्य तो ये था। ठीक है। प्रथम चरण चल रहा है अभी इस योजना का प्रथम चरण। ठीक है। एक उद्देश्य हो गया। अगला मरुस्थल का जो प्रसार है उस पर है नियंत्रण। मरुस्थल के प्रसार पर क्या करना? नियंत्रण करना। एक मृदा की नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना।
मृदा की नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, तो इन प्रकार 3-4 इंगा उद्देश्य 18 जिला चयनित, इसमें 18 जिले चयनित किए गए। यह दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी का जो हड़ौती प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, जिला में लगभग कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इधर नीचे हो गए तो झालावाड़, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, इस प्रकार का यह जिला आया गया। ठीक है, तो यह पहली की योजना है। तो जो अब नया जिला बने है तो हाई को नहीं, यानी पुराना अगर आप 33 जिला देखा तो बंग अंदर 18 जो जिला हा वह। ठीक है, 18 जिला चयनित किया गया। 2 जंतु उद्यानों की स्थापना की गई। 2 जंतु उद्यानों की स्थापना, जो ये इनके उद्देश्य थे, उद्यानों की स्थापना, ये उद्देश्य थे इनके। ये तो था इसका प्रथम चरण। अब देखा दूसरा चरण, यही योजना चल रही है, प्रथम चरण हो गया, अब आप लिखा दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी सहयोग किंग हो रहे हो, JIC को, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी को 10 मरुस्थलीय जिला लिया गया। बिंगेंद्र मरुस्थलीय को, या गैर मरुस्थलीय अंदर 10 मरुस्थलीय जिले चयनित किए गए, 10 मरुस्थलीय जिले चयनित किए गए, 5 गैर मरुस्थलीय, 5 गैर मरुस्थलीय, 10 तो मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले, जिनमें कौन कौन है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, ये 5 गैर मरुस्थलीय। 10 मरुस्थलीय जिला चयनित किया गया दूसरे चरण में, 5 गैर मरुस्थलीय, 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। कौन कौन से 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, उनके नाम लिख रहा हूं मैं, देखो इतनी दूर में जाऊंगा। 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, ये तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में सीधे लिख रहा हूँ, बीच में वन्य जीव नहीं लिख रहा हूँ, एक के लिख दिया बस। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, एक जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, एक सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। ए 7 अंदर वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हा वह सम्मिलित किया गया।
10 मरुस्थलीय जिला चयनित किया गया, 5 गैर मरुस्थलीय और 7 वन्य जीव सुरक्षित दूसरे चरण में लिया गया। सहयोग वही था जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी का। ठीक है, देखो अगली योजना थी वन धन योजना। वन ही धन है भाई, वन धन। वन धन योजना, यह योजना 2018 में शुरू करी गई। शुरुआत कब हुई इसकी? 14 अप्रैल 2018। 14 अप्रैल 2018 वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। ठीक है, इनके अंदर माउंट आबू, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय मरु उद्यान सम्मिलित था वन धन योजना के अंदर। एक तो माउंट आबू, माउंट आबू, एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ वन्य जीवी अभ्यारण्य, रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, एक अगली योजना एक घर घरे औषधीय योजना। घर 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 औषधीय योजना, घर घरे औषधीय योजना। कोरोना काल के बाद में जो औषधि पौधा बांटा गया, घर घर में पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया लोगों ने, घर घर औषधीय पौधा बांटा गया, जैसे गिलोय वगैरह के पौधे बांटे गए ना, वो घर घरे औषधीय योजना। इनकी शुरुआत की गई 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021। ठीक है, राजस्थान में जो औषधीय पौधा है वहां संरक्षित करने के लिए, तो इनके अंदर कुछ बात लिखनी है अपन राजस्थान में। औषधि योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत
यानी राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर, तुलसी एक तो उसमें थी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ है, कालमेघ के पौधे, कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशाला में उपलब्ध कराए जाने हेतु। ठीक है, या ही घर घरे औषधि योजना लगभग आपने ये तो जो अंदर पौधा को ध्यान होना चाहिए कि शुरुआत हुई 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021 इंपॉर्टेंट ये डेट है इसकी। ठीक है, कुछ विकास कार्य क्रम। अब कुछ एक पुरस्कार है बांग बारे में आप अध्ययन और कर ले। पुरस्कार क्या है अपना बिंदु, यानी वनांग संरक्षण के लिए, वना में वृद्धि के लिए, वनांग वन के क्षेत्र में पेड़ पौधा वृक्षारोपण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्था या कोई व्यक्ति तो अन्य गवर्नमेंट सरकार के देवे कुछ पुरस्कार देवे प्रोत्साहित करने के लिए, जनता ने पब्लिक ने लोगों सहयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाने के लिए, वनों संरक्षण करने के लिए, वनांगों संरक्षण के लिए, वन्य जीवांगों संरक्षण के लिए कुछ संस्था है वन भी तो पुरस्कार दिया जाए, कुछ व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिया जाए। तो बिंग लिए चलाया गया। तो पहले ही आप अगर वनांग अंदर पुरस्कार की बात करा तो पहले ही कौन सा है, अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार इनकी शुरुआत कब करी गई, शुरुआत करी गई साथियों 1994 में अंदर अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत करी गई 1994 में, और उद्देश्य वृक्षारोपण और वन संरक्षण। वृक्षारोपण पेड़ पौधा लगाना एवं वन संरक्षण, वन ये जो पेड़ पौधा है बने वंगो संरक्षण के लिए। अब अमृता देवी को जो बलिदान दे है वो विष्णु समाज के अंदर भी बलिदान ने साका खडाना के नाम से जाना जाता है, साका खडाना। ठीक है, और यह कहानी की है, यह आप बहुत पहले से पढ़ा, मैं भी पढ़िया थे भी पढ़ी है, आने वाली पीढ़ी पढ़ी अपने किताबा में लाग्या करती कि केतरी को अमृता देवी अपने पति के बच्चों के गाँव के लोगों के सहयोग से पेड़ पौधा के लिपट गई, और बड़े को शासक हो अभय सिंह तो बने बने पेड़ पौधा के साथ ही काटने को आदेश दे दियो। ठीक है, वे पेड़ पौधे उन्होंने पेड़ काटने से मना किया, पेड़ों के लिपट गए, और राजा ने शासक ने क्या किया कि पेड़ों के जो लिपटे लोगों को साथ में ही काट दो। तो उनकी मुखिया कौन थी, अमृता देवी थी। ठीक है, तो वो आप कहानी सबकी पढ़ेड़ी है। ठीक है, तो क्या लिखांगा, अमृता देवी द्वारा, अमृता देवी द्वारा
अमृता देवी द्वारा दिया गया बलिदान। बिश्नोई संप्रदाय में साका खंडाना। साका खंडाना के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। कब दिया गया? 1730 में। और जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह। तो यह बलिदान 1730 में जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह के शासनकाल में हुआ। अभय सिंह के शासनकाल में हुआ। ठीक है। और जो सर्वप्रथम जो अमृता देवी पुरस्कार दिया गया वो व्यक्ति कौन था? गंगाराम बिश्नोई। बिश्नोई को दिया गया। ठीक है। ओहो अमृता देवी पुरस्कार शुरुआत 1994 वृक्षारोपण और वन संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है। मुख्य पुरस्कार हो ये वनांग क्षेत्र में तो एक तो और देखा। एक है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। क्या ये राज्य स्तरीय है? राज्य स्तर पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई साथियों 2012 में। 2012 में क्या दिया जाता है इसके अंदर? 5 लाख रुपए। 5 लाख है पर्यावरण संरक्षण में, वन संरक्षण में, वृक्षारोपण में दिया जाता है ये पुरस्कार। 5 लाख रुपए, रजत कमल ट्रॉफी, रजत कमल ट्रॉफी व प्रशंसा प्रमाण पत्र। प्रशंसा प्रमाण पत्र। ठीक है। तो राजीव गांधी जो पुरस्कार दिया जाता है प्रशंसा प्रमाण पत्र, 5 लाख रुपए, रजत कमल ट्रॉफी। ठीक है। यह पुरस्कार अब जो है मरुस्थल के अंदर वन्य विकास हेतु कुछ संस्था कार्यरत है। ठीक है। संस्था को नाम आप सुने आफरी और काजरी, दो बे और आप नोट कर ले। तो पुरस्कार तो हो गया। वन विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं। तो एक तो आफरी,
नाम सुनिए, ये मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था, मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था। अफ्रीका क्या नाम है? मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यानी एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय क्या है? अफ्रीका मुख्यालय जोधपुर है, और भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई संस्था है ये, ठीक है। किसके द्वारा स्थापित है? भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? अफ्रीका उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्र में वन विकास करना, ठीक है। यही नाम है अपनी संस्था को। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वन विकास करना, नए पौधे लगाना जो शुष्क जलवायु में लग सकते हैं, नए नए पौधों का आविष्कार करना, जहां मिले वहां से लेके आना, उनको तैयार करना, उनका बीज तैयार करना, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनों का विकास करना। एक नाम और है काजरी, एक संस्था और है, क्या नाम है? काजरी। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्था, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्था, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय भी जोधपुर ही है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? दोनों का जोधपुर ही है। यह भी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। उद्देश्य क्या है इसका? नाम में दिख रहा है, केंद्रीय है। उद्देश्य, इसके उद्देश्य मरुस्थल में पेड़ पौधा चारागाह को विकास करना, पशु भूमि को वर्ती करनी, मृदा और जल संरक्षण को कार्य करना। मरुस्थल में पेड़ पौधे चारागाह पशु भूमि मृदा तथा जल संरक्षण का कार्य करना। जल संरक्षण का कार्य करना, ठीक है। दोनों मुख्यालय आपरी और काजरी मुख्यालय खड़ा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। उद्देश्य अधिकतरांगो मुख्यालय पूछे जाओ, ठीक है। तो ओहो आपनो राजस्थान वनस्पति को जो टॉपिक है वो साथी हो गयो कंप्लीट। अब इनका बच्चे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 20, 30, 35 जितना भी उपलब्ध होगा इतना करवा देंगे, वो कराऊंगा आप अगली क्लास में। तो वनस्पति टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद में आप अगला टॉपिक ले आऊँगा वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों साथ साथ में कराऊंगा। ये वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वनस्पति को हो गया, अगला टॉपिक रहेगा अपना वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो अगली क्लास में कराऊंगा कुछ ट्यूशन। तो क्लास में ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद।